हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर को प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है। यदि टेलीविजन को 20% के हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% के लाभ पर, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा। एक कंसेप्ट किसी वस्तु को x% के प्रॉफिट पर और x% के लॉस पर बेचा जाता है। ओवरऑल लॉस परसेंट होता है। लॉस परसेंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे 100 बटे 100%। ये फार्मूला मेरा है। तो देखेंगे 20% के हानि पर तथा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा मेरा? 20 का स्क्वायर बटे में 100%, 400 बटे 100% इक्वल टू 4%, यानी ओवरऑल पर 4% का लॉस हुआ। तो मेरा एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर को प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। एक टेलीविजन प्लस एक रेफ्रिजरेटर को कितना में प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। तब 12,000 में 24,000 रुपये, ये मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस 24,000 गुने अपने आप में कॉस्ट प्राइस कितना 100% होता है, और जबकि उसे ओवरऑल में कितना परसेंट हुआ है? 4% का लॉस हुआ है। तो कितने में बेचा होगा? 96 में। तो क्या हो जाएगा? 24 चौका 96, 25 चौका 100, यानी कि मेरा 25,000 सीपी चलाया। कॉस्ट प्राइस सीपी चलाया, तो ओवरऑल लॉस हुआ है। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी मेरा कितना है? 25,000 माइनस 24,000, दोनों का घटाएंगे तो क्या आएगा? 10,000 का 1,000 का लॉस हुआ है। 1,000 का लॉस हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो साइकिल को 3990 रुपए पर साइकिल की दर से बेचा गया है। पहले साइकिल पर 5% का लाभ होता है और दूसरे साइकिल पर 5% का हानि होता है। तो पूरे सौदे का लाभ या हानि परसेंट में ज्ञात करें। एक फॉर्मूला अभी बताया है कंसेप्ट के तौर पे। क्या x% का अगर प्रॉफिट हो और x% का लॉस हो, तो ओवरऑल लॉस परसेंट होता है x स्क्वायर बटे में 100%। कितना परसेंट का लॉस और प्रॉफिट हो रहा है? 5% का। 5 का स्क्वायर बटे में 100%, 25 बटे 100%, यानी कि 1/4%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25%। मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी पर 5% पर बेचा गया
5% लाभ पर बेचा गया है, यदि इससे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपया का लाभ होता। अधिक लाभ होता तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 5% के लाभ पर और 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो उसे कितना अधिक लाभ होता? 1000 का अधिक लाभ होता। 1000 का अधिक लाभ होता तो 10% माइनस 5% कितना दिया हुआ है? इसके 1000 अधिक दिया हुआ है, तब 5% की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1000। तो इसको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है। तो 100% करने के लिए ये 5% की वैल्यू है, तो इसको 20 में 5%, ये 100% हो गया। 1000 गुने 20 से गुना कर देंगे तो 100% 1000 गुने 20 यानी कि 20,000 रुपया। 20,000 मेरा क्या आया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आया है। ऑप्शन नंबर ए। टोटल कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है। उससे पहले कुर्सी पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है, तो कुल हानि रुपया में ज्ञात करें। देखे, एक कुर्सी का 120 रुपया है, तो 2 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या चलाएगा? 240 रुपया। एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है तथा दूसरे को 25% के हानि पर बेचा गया है। 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है तो 1/5 और 25% हानि पर बेचा गया है लॉस पर, तो 1/4 यानी कि 4 पे मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लॉस हुआ है। ये मेरा सीपी चला गया, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? अगर किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो कितना में बेचा गया? 6 रुपया में। किसी वस्तु को 4 रुपये में बेचने पर 1 का लॉस हुआ तो कितने में बेचा गया? 3 पर। जबकि क्या बोला है? प्रत्येक को सेम प्राइस पे ही बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। सेलिंग प्राइस सेम बनाना होगा, तो यहाँ कितना से गुना कर लेते हैं? 3 से, यहाँ 6 से, तो टोटल में कितना से गुना हो जाएगा? टोटल में हो जाएगा 3 से गुना, इसमें भी, इसको में 6 से, कितना हो गया? ये मेरा हो गया 5 से 15 और 6 चौका 24, एक कितना हो गया? 39 और ये 18 और ये भी 18 दूनी की 36। जबकि टोटल दोनों कुर्सी को 240 रुपये में बेचा गया है, तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना है? 240 रुपया। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? एक यूनिट का हो जाएगा 240/36 और में हमको कुल हानि निकालना है, तो कितना का हानि हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो 3 यूनिट के माप वैल्यू कितना आएगा? 240/36 गुणे 3 बढ़ती आई 36 और 12 दूनी की 24, 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया का लॉस हुआ।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की 5% के बदले 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। अगर किसी वस्तु को 5% हानि के बदले लाभ पर बेचा जाता है 5% में, तो उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तब वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करने। माना कि लेट सीपी इक्वल टू 100 रुपया माने, ठीक, किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेचा जाता है। कोई वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 5% लॉस में बेचने पर कितने में बेचना होगा, 95 में एसपी सेलिंग प्राइस आएगा। अगर किसी वस्तु को बदले में 5% लाभ पर बेचना है तो कितना में बेचा जाएगा, 105 में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट का है। 10 यूनिट का वैल्यू कितने में अधिक में बेचा गया है, 5 में, यानी कि इसका हाफ है। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, 100 रुपया, यानी 100 रुपया है, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना, 50 रुपया होगा। मेरा कॉस्ट प्राइस आया आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो क्वेश्चन, इस वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचा जाता है तो 9% की हानि होती है, अगर हानि होती है, और 30% का लाभ लाभ कमाने के लिए उसे कितना पर बेचना चाहिए। माना कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक, उसको 9% हानि पर बेचा जाता है, 91 में बेचा गया होगा, और 130% को उसको प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचा जाएगा, तो 130 हो जाएगा। और 105 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 91 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 105 में, 105 रुपए में बेचा जाता है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 105/91। हमको 30% लाभ कमाने के लिए मेरा एक्चुअल अब सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 130 है। 130 में 105/91 गुने 130, ये 10 मतलब है 13 सत्ते 91, 15 सत्ते 75 से 150 रुपये मेरा चलाया सेलिंग प्राइस। 150 रुपये में बेचने पर उसको 30% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपया अधिक में बेचा जाता तो उसे 25.2% का लाभ होता है। इसको लिख सकते हैं 22.2%। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए, माना कि कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल टू 100 रुपया है, 100 है। अगर इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, 90 में बेचा जाता, और इसको 12.1/2% में लाभ पर बेचा जाता है, 22.1/2% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस, 112.5 है। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। 9 रुपया अधिक में बेचा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 9, यानी कि
22.5 दोनों का डिफरेंस है। इसका वैल्यू क्या है, कितना अधिक में बेचा है, 9 में। तो लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 9/22.5 गुने 100, 1 दशमलव से 1 जीरो ऊपर जाएगा, 25 चौका 100 और 25 नमा 225, 900 मेरा कट गया, कितना आया 40 रुपया। लागत कॉस्ट प्राइस मेरा 40 रुपया आ गया, सीपी 40 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपया अधिक प्राप्त होते, उसे 35 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का लागत मूल्य, यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 35 रुपया अधिक मिलता है। माना किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, अगर इसको 20% के लाभ पर बेचा जाता तो 120 में बेचा जाता, और 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 125 में बेचा, 25% के लाभ में बेचा जाता तो 125 में बेचा जाता। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 35, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 35 दिया हुआ, इतना अधिक में बेचा जाता 7 गुना, तो 100 यूनिट कितना आएगा, 7 गुने 7, 700 रुपया मेरा सीपी चलाया, ऑप्शन नंबर बी। एक शॉर्ट मेथड भी है क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट है, इन दोनों का डिफरेंस 5% है, तो 5% की वैल्यू कितना दिया हुआ, 35 रुपया, तो 1% की वैल्यू 7, 100% अपने आप में सीपी होता है, 100% 700 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचा जाता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक, इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता प्लस 20%, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120। अब क्या बोला है, यदि उस वस्तु को दुगने कीमत पर बेचा जाता, इसका दुगना कीमत पर बेचा जाता तो कितना आएगा 240। तो क्या बोला, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत प्रॉफिट के लिए क्या होता है, कितना का लाभ हो गया, 100 में खरीदा और 240 में बेच दिया, प्लस 140 का लाभ हुआ, 140 बटे 100 गुने 100%, 100 से कैंसिल हो गया, 140% का लाभ होगा प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपया में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपया में, यदि इसे 890 रुपया में बेचा जाता तो उसे कितने का लाभ या हानि होता। देखें 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, प्रॉफिट पर बेचा जाता तो उसे कितना 990 रुपया का लाभ होता है, यानी कि 100 कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है और 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो कितना में बेचा गया 990 रुपया में, यानी कि
10% का वैल्यू कितना दिया होगा 990 यानी कि 9 गुना। तो लाख प्रतिशत, तो कॉस्ट प्राइस मेरा चला है 100 गुने 9, 900 रुपया मेरा सीपी चला है। नाउ अब सीपी इक्वल टू 900 और अब इसको कितना में बेचा गया है 890 रुपये में बेचा गया है। तो एसपी मेरा क्या चला है 890। तो यहाँ से तो लॉस इक्वल टू कितना का लॉस हो गया, इन दोनों को 10 का लॉस हुआ है। तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू 900 माइनस 890 इक्वल टू 10 रुपये का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो